गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हो गए तैयार सब पढ़ने के लिए? तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज, जो है जेनेटिक्स। चैप्टर 5 है हमारा। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या है, इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, हमें क्यों स्टडी करना पड़ रहा है, हमारे लिए ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें कुछ इसकी टर्म्स, कुछ इसकी डेफिनेशंस वो सीखनी पड़ेंगी कि इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं, उसके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी, वो है जीन। जीन ये क्या है? जीन, व्हाट इज जीन? ये टर्म जो जीन है जॉनसन ने दिया था 1909 में, 1909 में दिया था। और ये है क्या? देखिए, क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। ये किससे मिलकर बन रहा है? डीएनए से मिलकर बन रहा है। तो डीएनए का छोटा पीस जो किसी स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीन। एक हेरिडिटरी यूनिट है ये, एक ऐसी यूनिट है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। और कहां पे प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम में। यह किसका पार्ट होता है? डीएनए का छोटा पार्ट होता है भाई, छोटा सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए ही क्या बनाता है? हमारा क्रोमोसोम बनाता है। अब यहां पे एक टर्म में दे रहा था आपको बार बार कि हेरिडिटरी क्या होता है। व्हाट इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं। कौन लेके जाता है उनको? डीएनए लेके जाता है। और डीएनए के छोटे छोटे पार्ट जिनमें विशेष सूचनाएं प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए which contains a special hereditary information which contain a special hereditary information and located in chromosomes. क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। एक छोटा पीस डीएनए का, छोटा सेगमेंट डीएनए का, जो एक स्पेशल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है। स्पेशल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे मेरी आई हैं, वो मेरे पेरेंट्स में किसकी जैसी हैं? मदर जैसी हैं या फिर फादर जैसी हैं। मेरी हाइट है, किसकी जैसी है? मेरे चेहरा है, इसका रूप रंग है, वो किसके जैसा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। कहते हैं ना, कोई बच्चा जब पैदा हो जाता है कि माँ पे गया है कि पिताजी पे गया है। इसका मतलब वो माँ पे गया है, पिताजी पे गया है, लेकिन उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर उन पर्टिकुलर मदर के आए हैं या फिर फादर के आए हैं, जिसको वो शो कर रहे हैं। तो ये जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, फादर हैं, उनके कर्ली हेयर हैं, हेयर जो है कर्ली हैं, घुंघराले बाल हैं, और बच्चा पैदा हो जाता है उसके भी घुंघराले बाल है। तो उसकी जो घुंघराले बाल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो कौन लेके आया? एक डीएनए लेके आया, डीएनए का छोटा सेगमेंट लेके आया, जिसको हमने क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था।
बाद में इसको जीन कहा गया, मेंडल के फैक्टर्स को जीन कहा गया। मैं आगे बताऊंगा आपको, बस इतना समझ लीजिए। जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था, एक नया शब्द उसने दिया था फैक्टर, FACTOR, ठीक है। तो जीन क्या है? डीएनए का छोटा सेगमेंट जो स्पेशल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक सूचना, ऐसी सूचना जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं, जो स्पेशल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। कौन? डीएनए का छोटा पार्ट। और वो किस में प्रेजेंट होता है? जीन कहां पर पाई जाती है? क्रोमोसोम में पाई जाती है, क्योंकि भैया क्रोमोसोम ही तो डीएनए का बना होता है। तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया पहला वाला कि भाई जीन क्या होती है, हमारी पहली डेफिनेशन हो गई जीन। अब आते हैं हम एलील्स के ऊपर। एलील्स क्या है इनके ऊपर देखेंगे। एलील्स, एलील ये हैं क्या? देखिए, ये आपके दो क्रोमोसोम हैं, एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, दूसरी वाली जीन यहां पर प्रेजेंट है। दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं सेम टाइप, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के कितने सेट पाए जाते हैं? 2 सेट्स आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, 2 सेट्स। तो ये 2 सेट प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम नंबर कोई भी ले लीजिए ना, क्रोमोसोम नंबर 5 ले लीजिए, 5 ये है तो 5 ये होगा दूसरा सेट का, या क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट ये है तो दूसरे सेट का क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट ये होगा, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक जैसे को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस। अगर ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का होगा, अगर ये 6 नंबर का है तो ये भी 6 नंबर का होगा, और अलग अलग वाले होंगे तो उन्हें हेटेरोलोगस कहते हैं। अगर मान लीजिए ये 1 नंबर का और ये तीसरे वाला नंबर का होगा तो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम है। यहां पर हम सेम नंबर के क्रोमोसोम्स को ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर देखेंगे, एक जीन यहां पे प्रेजेंट है और एक जीन यहां पे प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट ये है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट भी दूसरे सेट का ये है। सेम लोकेशंस पर इनमें जीन प्रेजेंट है और एक कैरेक्टर की हैं जो 2 फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे हाइट, एक कैरेक्टर ले लिया हमने हाइट का। हाइट के 2 रूप होंगे, एक तो टॉल होगा, लंबा होगा, एक ड्वार्फ होगा, बौना होगा। तो ये जीन जो है ये किसकी हो गई? इन दोनों को हम क्या कहेंगे? फिर एलील कहेंगे। जो एक कैरेक्टर के 2 रूप को रिप्रेजेंट करती हैं, उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। जो एलील्स हमने यहां पे लिखी है, तो एलील्स आर फॉर्म ऑफ जीन्स विच शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वो एक कैरेक्टर के 2 रूप जो होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो एलील्स जीन की ही फॉर्म होती हैं और 2 फॉर्म्स को, जीन की 2 फॉर्म जो पाई जाती हैं, एक कैरेक्टर के 2 रूप जो पाए जाते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारी एलील्स आर फॉर्म ऑफ जीन्स which show contrasting characters in pair। एलील्स जीन का ही रूप होता है जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पेयर में शो करता है। एक पेयर बन गया, किसका रूप है?
जीन का ही रूप है एलील। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि किसी कैरेक्टर के दो रूप, या तो वो अगर हाइट ले रहे हैं तो या तो वो टॉल होगा या फिर कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, अगर हम हाइट को ले रहे हैं तो। ठीक, तो ये जो है, अगर हम फ्लावर के कलर को ले लें, अगर हम मटर के फ्लावर को कलर को ले लें, तो एक का तो जो फ्लावर का कलर है, एक का कैसा होगा, वॉयलेट होगा, दूसरे का व्हाइट होगा। प्लांट की हाइट को ले रहे हैं, एक की टॉल होगी, दूसरे की ड्वार्फ होगी। सीड को ले रहे हैं, एक फूला हुआ है। सीड अगर शेप को ले रहे हैं तो सीड शेप दो आएंगे उसमें, एक फूला हुआ और एक पिचका हुआ, दो रूप हो गए। तो किसी कैरेक्टर के जो दो रूप को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर खाली एक क्रोमोसोम्स को ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई जीन है, यहां पर जीन प्रेजेंट है। लेकिन दूसरे क्रोमोसोम्स को लेकर हमारा फोकस कहां है कि दोनों कैरेक्टर्स के रूप पर, कि दोनों कैरेक्टर्स का रूप कैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। क्लियर हो गई एलील वाली बात। अब बात आती है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? एक होमोजाइगस आता है और एक आता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, यहां पे भी जीन प्रेजेंट है, दोनों और एक जैसे कैरेक्टर्स की जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां पे भी टॉल वाली जीन प्रेजेंट है, यहां पे भी टॉल वाली जीन प्रेजेंट है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। और अगर यहां पर भी ड्वार्फ प्रेजेंट है, यहां पर भी ड्वार्फ प्रेजेंट है, तो वो भी होमोजाइगस कंडीशन हो गई। सेम तरह की प्रेजेंट है तो एक कंडीशन, या कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टॉल से, दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हैं तो होमोजाइगस कंडीशन, दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट हैं तो वो जो है होमोजाइगस कंडीशन ही होगी। और अगर एक केस ये ले लिया हमने, यहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहां पर स्मॉल टी प्रेजेंट है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग चीज वाली प्रेजेंट है, यहां पे टॉल वाली, यहां पर ड्वार्फ वाली, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। डिफरेंट, होमोजाइगस सेम। होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, जब दोनों सेम एलीलिक पेयर प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, दोनों सेम है, चाहे वो दोनों कैपिटल सही, चाहे वो दोनों स्मॉल सही। ठीक, चाहे वो दोनों टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो दोनों ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बौने को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। और अगर वो दोनों अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। सेम टाइप एलिलिक पेयर ऑफ ए जीन, अगर एक जैसे एलिलिक पेयर जीन में प्रेजेंट, जीन के एक जैसे एलिलिक पेयर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। एग्जाम्पल, या तो कैपिटल टी प्रेजेंट हो, या फिर दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट हो, एक जैसे हो। अब हेटेरोजाइगस की कहानी आएगी। हेटेरोजाइगस की कहानी क्या है, डिफरेंट टाइप
एलिलिक पेयर of a gene, एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर डिफरेंट तरह के एलिलिक पेयर प्रेजेंट हैं एक जीन के तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। और अगर सेम टाइप के प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। दोनों बात समझ में आ गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन ये क्या है। ठीक, अब हमारी जो बात आती है वो डिप्लॉयड हैप्लॉयड की बात आती है कि डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, हैप्लॉयड कंडीशन क्या है। ये वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि मैं मानता हूं हर चैप्टर को मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल कोई नया स्टूडेंट भी देख रहा होगा ना, उसे कुछ नहीं आता तो भी उसे आने की कोशिश आएगा, उसे आने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हैप्लॉयड एक कोई ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। और अगर क्रोमोसोम में मात्र एक सेट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड कंडीशन कहेंगे। वन सेट, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में इसमें मात्र 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन, दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरी सेल है, इसमें ये जो है न्यूक्लियस है, उसमें अगर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट है, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं टोटल। क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन। तो ये हमारी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन होगी। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स present, one set of chromosomes present in a cell. This condition is called haploid. Two sets of chromosomes present in a cell. This condition is called डिप्लॉयड। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, डिप्लॉयड। तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड हमारा ये हो गया। तो आपको कुछ और डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।